हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले हम देख चुके हैं सारे क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज को भी कवर कर चुके हैं एंड मतलब पूरा चैप्टर ही हमारा कवर्ड है, बस ये 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं। तो इसको हम आज की वीडियो में देख लेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से हम समझ लेंगे। तो अगर आपने पिछली कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं देखा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी वीडियो की या फिर प्लेलिस्ट की। तो अगर आपने कोई भी पिछली वीडियो मिस करी है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। ये जो आपको फिगर दिया गया है, इसमें 2 एंगल्स हैं और इन दोनों एंगल्स के जो आर्म्स हैं, आर्म्स देखिए कौन से वाले, देखो ये दोनों, ये जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल है ये दोनों। अब अगर हमें पता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बताना है एंगल डी जी सी की वैल्यू, एंगल डी जी सी, ओके, एंड एंगल डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना होगा। तो एक तो आपका एंगल DGC हो जाता है और एक एंगल DEF हो जाता है। इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, एक तो ये और एक ये वाला एंगल, ओके। और हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि एक्चुअली 2 चीज़ पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये तो हम देख ही पा रहे हैं, एंड ABC की वैल्यू 70 डिग्री है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं, कैसे होगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा है एंगल DJC की वैल्यू, DGC की इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ही है, देखो क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अगर हम कंसीडर करें ये लाइन ए बी है और ये डी जी है ना, ये 2 हैं पैरेलल एक दूसरे के, आप देखिए पा रहे हैं पैरेलल हैं। अभी हम इतना कंसीडर कर रहे हैं और इसे ये जो एक लाइन है बी सी ट्रांसवर्सल, ये कट कर रही है इन दोनों को, राइट, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें अब डी जी सी की वैल्यू निकालनी है, एंगल डी जी सी की। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे हम निकालेंगे कि अब यहाँ 70 डिग्री है बी वाला एंगल, तो ये वाला जो है DGC यानी जो एंगल G है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग है B और G, तो इसकी भी वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से पता चल गई एंगल DGC की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। ठीक है, ऐसे हम पता कर लेंगे। तो यहाँ इसकी वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। तो अब इसको आप कैसे आंसर में कैसे लिखोगे, तो देखो इस तरीके से आप लिख दोगे लैंग्वेज में कि अगर ए बी और डी जी पैरेलल है, इसको कंसीडर करके चलें, और हमें पता है बी सी लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उनको, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल डी जी सी एंड एंगल ए बी सी, और इसी तरीके से एंगल डी जी सी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है एंगल डी ई एफ की। ओके, तो इसके लिए देखिए बी सी एक लाइन है एंड ये ई एफ एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। उसके बाद इसको कट करा है ट्रांसवर्सल डी ई। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 70 डिग्री ऑलरेडी पता है। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है ये दोनों एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी ई एफ की भी वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी 70 डिग्री होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग है तो ये भी इक्वल ही होगा, इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू पता चल गई, ये भी 70 डिग्री एंड जो डी ई एफ वाला एंगल है वो भी 70 डिग्री। तो अब ये हमारा 70 डिग्री आ गया एंड ये भी हमारा 70 डिग्री आ गया।
इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि बी से जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है डी ई, उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब एंगल डी ई एफ एंगल डी जी सी की इक्वल ही होगा बिकॉज दे आर करेस्पॉन्डिंग, तो एंगल डी ई एफ की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, राइट। और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दोनों की वैल्यू 70 डिग्री यहाँ से हमें पता भी चल गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिगर्स आपको दे रखे हैं, आपको डिसाइड करना है कि जो एल है वो पैरेलल है एम के या नहीं। तो ये डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि अगर पैरेलल होता तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो शो करता। तो देखो आपको बताना है एंगल एंड एंगल एल एंड एंगल एम ये पैरेलल हैं कि नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है, इन सभी फिगर्स में। तो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फिगर से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट फिगर ये है, तो हम कंसीडर टू लाइंस एल एंड एम एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन एन विच इज़ इंटरसेक्टिंग दैम। तो ये तो हमें पता है दो लाइंस पैरेलल हैं एंड एन वाली लाइन क्या है, कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं क्योंकि अभी तो हमें डिसाइड करना है। और अभी ये कट करिए लाइन एन, ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, उनकी वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है ना, हमें पता है। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो दो एंगल पड़ते हैं, यहाँ पर 126 डिग्री है और 44 डिग्री है, इनको जोड़ने पे हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, है ना, ये हम जानते हैं। क्या इनको जोड़ने पे 180 डिग्री मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिकॉज अगर हम इन्हें जोड़े 126 एंड 44 को, तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा 170 आ रहा है, 170 डिग्री। तो क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो सही हो रही है? नहीं, 180 डिग्री आना चाहिए था, बट यहाँ तो 170 आ रहा है। तो दैट्स वाई एल एंड एम फर्स्ट फिगर में नहीं है एक दूसरे के पैरेलल। तो आप लिखेंगे एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री, देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। इस तरीके से आप फर्स्ट वाले फिगर का पूरा लिख दोगे लैंग्वेज में आंसर, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड फिगर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने फर्स्ट फिगर देखा, अब हम सेकंड फिगर देखेंगे। ये सेकंड हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, तो इस फिगर को देखिए, इसमें सबसे पहले तो x की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वो हम कैसे निकालेंगे, ये एक लीनियर पेयर है, तो 75 डिग्री हमें पता है, तो x की वैल्यू 75 डिग्री प्लस x 180 डिग्री होने चाहिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे हैं ऑन लाइन L, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू 180 माइनस 75 डिग्री यानी 105 डिग्री हमें पता चल गई। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 105 डिग्री। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो यहाँ पर हैं, एक तो ये हमारा जो एंगल ABC है यानी जो B वाला है, और ये जो x है, ये दोनों को क्या होना चाहिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना दोनों। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके मेजर्स तो अलग अलग हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो दे शुड बी इक्वल, बट दे आर डिफरेंट, वैल्यूज इनकी डिफरेंट है। 105 है एंड ये 75 है डिग्री है ना। तो दैट्स वाई हमें यहाँ से पता चल गया कि L एंड M यहाँ पर भी पैरेलल नहीं है, ओके। तो आप लिख देंगे इस तरीके से, फॉर L एंड M टू बी पैरेलल टू ईच अदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ABC and X should be equal. However, here their measures are 75 degree and 105 degree respectively. Hence, these lines are not parallel to each other. Okay. Now, next third हमारा फिगर है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर भी नहीं दे रखी, लीनियर पेयर ही बन रहा है यहाँ पर भी। तो हम कैसे देखेंगे, 123 डिग्री में x को अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे इनका 123 डिग्री प्लस x करेंगे तो 180 आना चाहिए, बिकॉज
दिस इज़ अ लीनियर पेयर, तो आप लिखोगे एक्स की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 57 डिग्री आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 57 डिग्री हमें पता चल गई है, तो 57 डिग्री हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल दोबारा से अगर हम देखें तो यस, यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल हैं, बिकॉज ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग है एंड दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि सेम है 57 एंड 57 डिग्री। तो दैट्स वाई इसी वजह से हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर एंगल एन एंड एंगल एम पैरेलल हैं। तो आप लिखोगे फॉर एल एंड एम टू बी पैरेलल टू ईच अदर करस्पॉन्डिंग एंगल ए बी सी एंड एक्स शुड बी इक्वल हियर देयर मेजर्स आर 57 एंड 57 डिग्री रिस्पेक्टिवली, हैंस दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ फिगर आता है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी और लीनियर पेयर से ही यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? देखो लाइन एल पर लीनियर पेयर बन रहा है, देखो यहाँ पर 98 डिग्री है और यहाँ एक्स है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो आप 180 डिग्री में से सबसे पहले तो 98 डिग्री को करेंगे माइनस, तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? 82। ओके, 82 डिग्री मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 82 डिग्री। अब यहाँ से आप देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ 82 आ रहा है, यहाँ 72 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तो आप लिख देंगे फॉर एल एंड एम टू बी पैरेलल टू ईच अदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल ए बी सी एंड एक्स शुड बी इक्वल, हाउएवर देयर मेजर्स आर 72 डिग्री एंड 82 डिग्री रिस्पेक्टिवली, हैंस दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट फिगर था आई मीन, एंड क्वेश्चन भी लास्ट था वैसे। तो आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। पूरा क्वेश्चन 6 आपका लास्ट था। ओके, तो पूरा चैप्टर 5 इज़ कम्प्लीटेड एंड यहाँ व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में आप पढ़िएगा ज़रूर इसमें, क्योंकि इसमें आपको पूरा रिकॉल करवाया जाता है कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है एंड एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। सो आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की या किसी और चैप्टर की ऑफ क्लास 7, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।